हेलो बच्चों, वेलकम टू द ट्रस्टेड सीरीज़। और बच्चों, आज हम एनसीईआरटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कैंसर, जो कि 12th बोर्ड में इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन नीट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। अब तुम्हें जो चीज़ समझ आए उसे कॉपी में नोट कर लेना, लेकिन हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही क्विक रिविजन, ठीक है? लेकिन समझ में सब कुछ आने वाला है। ध्यान से सुनो, फोकस लेके सुनो बच्चों। कैंसर एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारी सेल्स बहुत ही अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड होने लग जाती है। मैम, अब ऐसा नॉर्मल सेल में तो नहीं होता, क्यों होता है ऐसा? बेटा, नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही कंट्रोल मैनर में डिवाइड करते हैं। वो कंट्रोल मैनर में क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। मैम, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? सब्र करो, बता रही हूँ बच्चों। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जब भी एक सेल दूसरे सेल से जुड़ता है तो वो डिवाइड करना बंद हो जाते हैं। लेकिन ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है कैंसरस सेल में। मतलब अब ये सेल्स आपस में जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। अब इसको इनहिबिट करने वाला कोई नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो नॉर्मल सेल्स में होता है। अब कैंसरस सेल में उसकी ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। अब ये जोड़ जोड़ के एक मास ऑफ सेल बना लेंगे, जिसे हम नाम देते हैं ट्यूमर, ठीक है? अब ये ट्यूमर भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बच्चों, बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं ना, वो एक ही जगह डिवाइड होते हैं और वो वहीं स्टेबल रहते हैं, वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में मूव नहीं करते। लेकिन मैं वहीं बात करूँ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बच्चों। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ना, वो डिवाइड होते हैं और बॉडी के अलग अलग लोकेशंस पे पहुंच जाते हैं डिवाइड होकर, और वो नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज कर देते हैं। और जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ पे अपनी एक अलग ब्लड वेसल्स जनरेट कर लेते हैं। अब ब्लड वेसल्स की क्या ज़रूरत है बच्चों? सेल्स हैं, वो मास ऑफ सेल्स हो गया, अब उनको खाने पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो वो ब्लड वेसल्स अपनी तरफ बना लेते हैं जहाँ भी वो जाते हैं, और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स गेन करने लगते हैं। अब वो खा खा के बड़े होते ही रहते हैं और वो कैंसर फैल जाता है पूरा, मतलब हर जगह ट्यूमर 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 ट्यूमर्स हो जाएंगे। अब इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस बोला जाता है, ठीक है? और ये सबसे फियर्ड प्रॉपर्टी होती है कैंसरस सेल की बच्चों। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को हम लोग नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स भी बोल सकते हैं। अब ये तो हो गया कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे होता है, कैंसर के बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिया है, एक इंट्रो पार्ट उसका। बच्चों, अब पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर, ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान देना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स, ये इसका कॉज होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि कैंसरस सेल्स कोई और सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं होते, या कोई और सेल हमारे बाहर से आ गए। नहीं, वो हमारे खुद के ही सेल्स होते हैं जो कि अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स, ठीक है? अब ये सब होने के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है? इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल और इट कैन बी बायोलॉजिकल एजेंट। अब बात करें फिजिकल की, तो बच्चों उसके अंदर आते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आती है एक्स रेज, गामा रेज। और मैं बात करूँ वही नॉन आयोनाइजिंग की, तो उसमें आती है यूवी रेज, जो कि डीएनए को डैमेज कर देती है और इट कैन कॉज अ नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन और कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करूँ केमिकल एजेंट्स की, तो उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टोबैको स्मोक का, जो कि मेजर कॉज ऑफ डेथ बनता है और ये लंग कैंसर को कॉज करता है, ठीक है बच्चों? और बच्चों, कैंसर कॉजिंग वायरसेस को ऑन्कोजेनिक वायरसेस बोला जाता है, ठीक है? और इसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है वायरल ऑन्कोजेंस। बच्चों, इसका डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी, या तो मैं कल लॉन्ग वीडियो डाल दूँगी या फिर मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में अलग अलग करके डाल दूँगी। तो ऐसे ही अगर आपको क्विक रिवीजन वीडियोस चाहिए, एनसीईआरटी के क्लियर कंसेप्ट चाहिए, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू।